आगे तो ना कुछ बिल्डिंग को तो सील कर दिया है जिसमें ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही थी। थिंक ये गीदड़ बक्की है और कुछ नहीं है। ये तो अभी हुआ है, 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा तो हो ही चुका है अभी तो। ये पूरी बिल्डिंग को है 1240 को, जिसमें तकरीबन 50-60 दुकानें हैं। बिल्डिंग कुछ थोड़ा डैमेज किया था उन्होंने। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ, झुग्गियों के खिलाफ, सरकारी ज़मीन पे अब कब्जे के खिलाफ लगातार जो है वो प्रशासन की कार्रवाई चलती हुई नज़र आ रही है और बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक में और यहाँ पर एक बिल्डिंग में करीबन 50 से 60 दुकानों को जो है वो एमसीडी के द्वारा सीलिंग का नोटिस दिया गया है। तो ये जगह है दिल्ली के चांदनी चौक का वो प्रसिद्ध बाज़ार जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो यहाँ पर भी एमसीडी के द्वारा, मैं कहूँगा कि यहाँ पर एमसीडी में जो है इन दुकानों को सीलिंग नोटिस दिया है कि आप जो है वो इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो प्रशासन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो चांदनी चौक में भी इस तरह के नोटिस अब आने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर ये जगह है कूचा महाजन। तो कूचा महाजन के इस बाज़ार में एक बिल्डिंग है जिसमें करीबन 50 से 60 दुकानें हैं और उन सभी को एमसीडी के द्वारा नोटिस दिया गया है और बताया गया है कि ये जो है वो अवैध निर्माण में आती है, कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इस नोटिस के बारे में जानेंगे कि कितना प्रभाव जो है वो इस नोटिस की वजह से यहाँ के बाज़ार को पड़ने वाला है और कितना नुकसान जो है वो होगा अगर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सील हो जाती है, जिसमें करीबन 50 से 60 दुकानें बताई जा रही हैं। तो ये इस समय हम मौजूद हैं कूचा महाजन में। कूचा महाजन एक विश्व विख्यात बाज़ार है जहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों का जो कारोबार है वो यहाँ से चलता है, कई परिवार यहाँ पर चलते हैं। तो अगर यहाँ पर सीलिंग होती है, उस बिल्डिंग को डैमेज किया जाता है, तो उसका असर जो है वो कितना देखने को मिलता है। तो चलो दुकानदारों से ही बात कर लेते हैं, जो प्रधान है उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो एमसीडी के इस नोटिस को लेकर। मैं प्रेसिडेंट हूँ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल, संजय भार्गव। सर, क्या कुछ आपको नोटिस सर्व हुए हैं और कैसे देखते हैं उसको? हमारे कुछ मेंबरों को सर्व किया एमसीडी नोटिस अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का और मिसयूज़ ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनटू कमर्शियल। तो ये एमसीडी एट रैंडम इन्होंने नोटिस इशू किए हैं और इसमें आगे तो ना कुछ बिल्डिंग को तो सील कर दिया है जिसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही थी या हुई दिखी थी, और बाकी जो मिसयूज़ वाले हैं उसमें अभी उन्होंने शायद 2-4 सील किए हैं, उसके आगे नहीं किए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें रेजिडेंशियल टू कमर्शियल के लिए उन्होंने रोक लगा रखी थी। तो उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने लार्ज काफ़ी सारे नोटिस इशू किए हैं। और अभी आई डोंट नो अभी क्या लिम्बो है, कल भी सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, उसका पता नहीं चला है, ऑर्डर अभी आया नहीं, क्या हुआ। तो ये उसी के पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। पर जिस टाइम हो रहा होता है तब तो एमसीडी कुछ करती नहीं है, उस टाइम आन मूंग लेती है, पैसे मिलते हैं इनको, अच्छे पैसे लेते हैं पुलिस भी और ये भी, उसके बावजूद ये सब कर हो रहा है। तो पहले जब हो रहा था तब क्यों नहीं रोका? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, मिसयूज़ है, दुनिया को मालूम है कि यहाँ कमर्शियल चल रहा है, जीएसटी नंबर्स हैं लोगों के पास, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रेड लाइसेंस है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी एमसीडी को जब ये आया, डंडा हुआ, तब इन्होंने कुछ कार्रवाई करी है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे जो नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ेगा? ये तो आई थिंक ये गीदड़ बक्की है और कुछ नहीं है। ये तो अभी हुआ है, 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा तो हो ही चुका है, अभी तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ये गीदड़ भपकियाँ देते रहते हैं और कुछ नहीं है। जो असली काम था कि जो रीडेवलपमेंट प्लान को लाना चाहिए था 3 साल के अंदर, वो आज तक नहीं लाए। मास्टर प्लान में 2005-06 में वो आज तक नहीं आया अभी तक। वो एमसीडी की गलती अपने ऊपर करना चाहिए था, उसको अपनी गलती दुकानदारों पर थोप रहे हैं। आप रीडेवलपमेंट प्लान लाते हैं, कोई नक्शा नहीं पास हो सकता लीगली, सब इलीगल पैसे खा के
इसको ये प्लान पास कर रहे हैं रिपेयर के एवज में। ये तो धंधा चलता आ रहा है, ये बीजड़ भपकियाँ और कुछ नहीं है। लगभग कितनी दुकानों को सर नोटिस सबको? तो 50-60 दुकानों को हुआ है। और सीलिंग कितनी हुई? सीलिंग में कल से 8-10 दुकानें हुई हैं। तो दोबारा आए उसके बाद अधिकारी? नहीं, उसके बाद 6 नहीं आए। उन्होंने आज कोर्ट में कल कुछ स्टेटस दिखा दिया होगा। अब कल कोर्ट का क्या ऑर्डर है अभी पता नहीं चला। आपने भी कुछ कोर्ट में? नहीं, हम नहीं कोर्ट के आगे क्या, कोर्ट का जो जायज़ ऑर्डर है नाजायज़ तो है नहीं। एमसीडी को जब हो रहा था तब देखना था ना उसको, तो देखा नहीं। और अब जो है सबको धमकियाँ दे रहे हैं, तो गलत बात है। सर ओवरऑल अगर बात करें पूरी दिल्ली में जो चल रहा है बुलडोजर एक्शन रेखा सरकार में, कैसे देखते हैं? हमें तो कुछ नहीं लग रहा कहीं चल रहा है, सब ठंडे हो गए। मुझे तो नहीं लग रहा है, सब आई वॉश था शुरू के, और ठंडे हो गए। केजरीवाल साहब भी बैठे चुपचाप देख रहे हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि करते रहें, उठेंगे। तो इसलिए हमें तो नहीं लगता कहीं कोई एक्शन हो रहा है। इंक्रोचमेंट हटाई गई थी पुल मिठाई से, चांदनी चौक में से भी बोला गया था, सब जगह से, कहीं कुछ नहीं हो रहा। सब राम भरोसे और जंगल राज हुआ पड़ा है। इस सरकार में पुरानी सरकार के कार्य में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, हमारे कुचा माइनी में 1240 नंबर बिल्डिंग है, जिसका रास्ता 1170 से दिया गया है। वो 2000 से 1998 में बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एमसीडी ने, कुछ लोगों ने शिकायत की थी तो उसके बिहाफ पे एक्शन लिया, और उन्होंने बताया कि 2007 के बाद की ये आपने रास्ता खोला है। तो छत पे आए थे, वो बिल्डिंग कुछ थोड़ा डैमेज किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद में हमने समय लिया और कोर्ट में गए, माननीय कोर्ट में, हाई कोर्ट। तो वहाँ से हमने स्टे ले लिया है दुकानदारों ने। तो अब स्टे ले लिया है तो अब उसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, ताकि कहीं भी कोई व्यापारियों को नुकसान ना हो या उनको उजाड़ा ना जाए। तो कितनी दुकानों को लगभग नोटिस मिला? ये पूरी बिल्डिंग को है 1240 को, जिसमें तकरीबन 50-60 दुकानें हैं, और उनको सबको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है। और अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि भाई ये 2007 के बाद नहीं है, 1998 में बिल्डिंग बनी है और रास्ता टूटा है, जिसके वैध कागज़ हैं दुकानदारों के पास में, जीएसटी नंबर है, कमर्शियल मीटर है, तो हर चीज़ के सबूत हैं दुकानदारों के पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। सर एक सवाल ये भी उठता है कि मतलब कैसे प्रशासन नजरों के सामने कैसे बन कैसे गया ये इतने सालों में? अगर इलीगल है तो बना कैसे? देखिए, ये इलीगल नहीं है, पुरानी दिल्ली है, ये सारी वॉल सिटी है। यहाँ पर पहले मकान होते थे, अब वो धीरे धीरे रिहाइश खत्म होती गई और व्यापार बढ़ते चले गए। तो ये इलीगल कहना गलत है, अवैध कहना इसको गलत है, क्योंकि नक्शे से कोई भी पुरानी दिल्ली नहीं बनी हुई है। तो इसको इलीगल अगर मानते हैं तो पूरी दिल्ली को ही हम इलीगल की कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है, तो हमें भरोसा है इनके ऊपर। जो झुग्गियों को नहीं उजाड़ पाते, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो वो दुकानदार हैं जिन्होंने पैसा देकर रजिस्ट्री कराई हुई है, तो उनको भी नहीं उजाड़ेंगे और हमारे साथ न्याय होगा, ऐसे हमें उम्मीद है। तो सर कितने लोगों का रोजगार जो है जुड़ा हुआ है? जो देखिए, 50 दुकानें हैं, 5 कर्मचारी मान लो 250-300 होते हैं, उससे और भी लोग जुड़े हुए होते हैं, और सर्विस भी जुड़ी हुई होती है। मतलब लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जिनके परिवार हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और सभी इफेक्ट होते हैं। हमें बसाना है, किसी को उजाड़ना नहीं है, ऐसी हमारे सरकार की पॉलिसी है। तो हम पूरा भरोसा रखते हैं कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाएगा। सर एक व्यापारी को कैसे देखें सरकार ड्राइव जिस तरह चल रही है, एक्शन हो रहे हैं? देखिए, सरकार चाहती है कि जो एनक्रोचमेंट है वो थोड़ा कम हो, सरकारी भूमि पे कब्जे हैं वो कम हो, तो वो अच्छा काम है। दिल्ली को जितना सुंदर हम बना पाएंगे, क्योंकि पूरे देश की राजधानी है और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं, सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, तो दिल्ली एक अच्छी दिखनी चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी है। फिलहाल स्टे हो गया? हाँ, फिलहाल उसमें स्टे हो गया है। मंडे को कोर्ट ने स्टे दे दिया, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो हमें लगता है कि अब ये सेटल हो जाएगा।